अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो है कि आप अपनी उर्दू ब्लॉगिंग लिखते वक्त डाटा कहाँ से लेंगे। मुझे कुछ लोगों ने पूछा कि भाई डाटा जो होता है वो क्या कस्टमर जो क्लाइंट होता है वो आपको खुद प्रोवाइड करता है या आपने अपने पास से लेना होता है। भाई एक क्लाइंट क्यों हायर कर रहा है, इसीलिए हायर कर रहा है ना, ताकि उसे इन झंझटों में ना पड़ना पड़े कि पहले वो इन्फॉर्मेशन ढूंढे, फिर वो लिखे, फिर वो पोस्ट करे। इसीलिए वो हायर करता है, वो पैसे देता है ताकि आप उसको हर चीज़ रेडी करके दें। तो इसके लिए हमने मवाद कहाँ से लेना है। बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे थे भाई कहाँ से लेना है, कहाँ से लेना है। तो सिंपल आपने गूगल पे जाना है, गूगल पे जाकर आपने वहां पे सर्च करना है कोई भी चीज़। मतलब जस्ट लाइक मुझे अब मिल रहा है कि आपने लिखना है पोल्ट्री फार्म पे लिखना है, तो पोल्ट्री फार्म पे मैं कहाँ से लिख सकता हूँ, जबकि मैंने कभी जिंदगी में मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं लिख नहीं सकता, मैं लिख सकता हूँ। मैंने गूगल पे जाना है, मैंने गूगल पे जाके सर्च करना है पोल्ट्री फार्म, बेशक आप इंग्लिश में ही कर लें। अब एक इंटर पास बंदा या इंटर में पढ़ने वाला बंदा इंग्लिश समझ सकता होता है, तो जब जाके वो वहां पे लिखेगा कि पोल्ट्री फार्म, तो नीचे कुछ ब्लॉग आ जाएंगे जो कि इंग्लिश में होंगे। तो आपको अब करना क्या है, आपको ये करना है कि वो ब्लॉग को पढ़ना है, कम से कम पहले 4-5 ब्लॉग आप अच्छे से पढ़ लें। अब मैं चूंकि न्यू न्यू हूँ तो मैं ये करता हूँ कि ब्लॉग पढ़ के जो इन्फॉर्मेशन जो अच्छी होती हैं उनको मैं नोटबुक पे लिखता जाता हूँ, ताकि बाद में मैं जब अपने पास से लिखूँ तो मुझे उसमें कोई चेंजिंग ना करनी पड़े, या उसमें मुझे ये हो कि मुझे भूल जाए, फिर मैं कहाँ से दोबारा दोबारा याद करूँ। इसलिए मैं लिख लेता हूँ। पहली बात जो आपने याद रखनी है वो ये कि कभी भी कॉपी पेस्ट नहीं करना। कॉपी पेस्ट 0% होना चाहिए। उसे प्लेजरिज्म कहते हैं इस फील्ड में, कि मतलब आपको प्लेजरिज्म की इजाजत नहीं है कि आप किसी का डाटा उठाएं, कॉपी करें और पेस्ट कर दें। ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। आपको अपने अल्फाज में लिखना ही लिखना होगा। तो आप नोटबुक पे लिख लेंगे, नोटबुक पे लिखते जाएं, आप लिख के रख लें। फिर उसके बाद आप वहां पे अपना फोन खोलें। अगर मतलब न्यू न्यू में बंदा फोन पे भी अच्छी तरह कर सकता है, फोन में कीबोर्ड भी उर्दू में होता है, तो इसके लिए आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, उर्दू में आप लिख सकते हो आसानी से। उसके अलावा गूगल भी है, तो वो किस तरह करना है वो मैं आपको साथ आगे मजीद बता रहा हूँ। तो अब आपने यहाँ पे जाना है। यहाँ पे आपको अगर एक चीज़ की इंग्लिश की समझ नहीं आ रही तो आपने इस तरह करके कॉपी कर लेना है। अब यहाँ से मैं यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ तक। अब मैंने इसको कॉपी कर लिया। दूसरी टैब में जाके उर्दू इंग्लिश टू उर्दू डिक्शनरी खोल लेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इससे ये होगा कि ये सारा उर्दू में मुझे मिल गया। अब मैं यहाँ से उर्दू पढ़ के यहाँ पे लिख लूँगा। तो लिखने के बाद मैं आपको आगे बताता हूँ। अब मैंने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके अपने अल्फाज में उसको लिख लिया है। अब मैंने इसको टाइप कैसे करना है, क्योंकि एक जो आर्टिकल मैंने लिखना है वो काफ़ी लंबा हो सकता है, तो फिर इस तरह तो बंदा लिखते लिखते थक जाएगा। तो उसका बेहतरीन तरीका है, मेरे पास एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आपने उर्दू सेलेक्ट करनी है और सिर्फ बोलते जाना है, वो आपको लिख कर देता जाएगा। उसमें कुछ गलतियाँ भी हो जाती हैं क्योंकि ये कोई एक इंसान तो है नहीं। तो फिर उसके बाद आपको उर्दू कीबोर्ड आपके हर फ़ोन में ही होता है, अगर नहीं होता तो आप उर्दू कीबोर्ड डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा आपने अब ये करना है कि आपने वहां पे बोलते जाना है और वो लिखता जाएगा। तो चले मैं आपको दिखाता हूँ। कारोबार कोई भी हो उसमें पहली चीज़ जो देखी जाती है वो मुनाफा है। इसलिए कारोबार ही ऐसे ही चुने जाने चाहिए जो कि अच्छा खासा स्कोप रखते हों। बात की जाए पोल्ट्री फार्मिंग की, तो सर्दियों में किया जाने वाला ये बेहतरीन कारोबार हो सकता है, क्योंकि सर्दियों में गोश्त और अंडों की डिमांड बढ़ जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सारा कुछ लिखा गया है। अब यहाँ पे सिर्फ कॉपी करना है। कॉपी करके आपने यहाँ पे जाके वर्ड में, यहाँ पे आप वर्ड ही यूज़ करेंगे आप लिखने के लिए, वहाँ पे आपने जाके पेस्ट कर लेना है। तो इस तरह आप एक अच्छा सा आर्टिकल लिख सकते हैं, किस तरह मवाद लेके लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये पता चल गया होगा कि आपने इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेनी है, और आपको ये भी पता चल गया होगा कि आपका क्लाइंट आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देता। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। मजीद कुछ पॉइंट्स जो रह गए हैं जो मेरे से मुझे याद नहीं रहे वो मैं आने वाली वीडियो में बता दूंगा। तब तक मेरे साथ जुड़िए रहेगा। अल्लाह हाफिज़।